तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड पर देखा था, एक केव के अंदर से कुछ लड़कियां एक ट्रेजर को लेकर भाग रही थी, जिसकी वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ गए थे और अब वो उन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी जुयांग वहाँ पे आकर उन सभी की जान बचा लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पे हम जुयांग की मेंशन को देखते हैं, जिसके अंदर जुयांग ने उस एंडलेस केव से मिले एक मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर आया हुआ था, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा अजीब लगा था। अब वहाँ पे उसके सभी डिसाइपल्स उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे लगातार अटैक्स करते हैं, पर इसके बावजूद भी उनके अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर तो जूसिंग हैरान होते हुए कहती है आखिर इस मॉन्स्टर की सेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इवन की सिस्टर लिंग जुई की शॉर्ट अटैक्स का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। दूसरी ओर एल्केमी मास्टर वहाँ पे अपने एक्सप्लोजन पिल्स को ढूंढ रहा था ताकि वो उनकी मदद से उस मॉन्स्टर के सेल को तोड़ सके। तभी उसे उजिडा नाम की एक बहुत ही खतरनाक रेयर एक्सप्लोजन पिल मिलती है। तभी फैंग भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। फिर वो फौरन ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एल्केमी मास्टर अपने एक्सप्लोजन पिल को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और अब जैसे ही वो पिल उस मॉन्स्टर को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चपेट में बेचारा फैंग आ गया था और वो उस प्रेशर की वजह से उड़ते हुए सीधे एल्केमी मास्टर के ऊपर या गिरता है। तो अब ये सब देखकर तो लीना फैंग के पास आकर उसे उठाते हुए कहती है, बेवकूफ, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, पर तुम खुद को इस छोटे से ब्लास्ट से ही बचा नहीं पाए। इस पर फैंग गुस्से से एल्केमी मास्टर से कहता है, जूची, क्या तुम अंधे हो गए थे? क्या तुमने देखा नहीं कि मैं ऑलरेडी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, पर फिर भी तुमने वो पिल उस पर फेंक दी। दूसरी ओर जूची तो एक अलग ही धुन में खोया हुआ था। तभी वो बैठकर खुश होते हुए कहने लगता है, अगर मैं उजिडन पिल के अंदर एक थंडर लिक्विड के ड्रॉप को ऐड कर दूं तो उस पिल की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो इस जैसे 10 मॉन्स्टर्स को तो आराम से हरा पाएगा। ये बोलकर वो फौरन दौड़ लगाते हुए अपने एल्केमी रूम की ओर चला जाता है। दूसरी ओर उसके पास खड़े स्टूडेंट्स एक हीलिंग पिल को बाहर निकालते हुए कहते हैं, लगता है हमें मास्टर को ये हीलिंग पिल उनके खाने में ही देना होगा, वरना वो इसे कभी भी नहीं खाने वाले। तभी फैंग जूची को यूं भागता हुआ देखकर उससे कहता है, तुम भाग के कहाँ पे जा रहे हो? मुझे तुमसे अभी अपना बदला लेना है। ये बोलकर वो जूची के पीछे दौड़ लगाता है। तभी लिंग जुई उस मॉन्स्टर को देखकर सीरियस होते हुए कहती है, हमारे इतने सारे अटैक्स और एक्सप्लोजन पिल्स के बावजूद भी इसके सेल के ऊपर बस इतनी सी चोट आई है। मैंने इतना खतरनाक मॉन्स्टर आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। इसकी डिफेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो तो यहाँ पे ये सब कह रही थी, लेकिन तभी अचानक जुयांग अपने एक छोटी सी एनर्जी अटैक से ही उस मॉन्स्टर को वहाँ पे जान से मार डालता है। फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है, इसमें इतनी भी कोई खास बात नहीं है, इस मॉन्स्टर की स्किन बस थोड़ी सी ही हार्ड थी। ये बोलकर वो लियू जियान की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने इस मॉन्स्टर को पहले कभी भी कहीं पर देखा है? जिस पर लियू जियान हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, मैंने भी आज से पहले इस तरह के किसी भी मॉन्स्टर को कभी भी नहीं देखा था। जो सुनकर तो यूलिन जुयांग से कहती है, मास्टर, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? जिस पर जुयांग कहता है, मैं एंडलेस सी में जाकर खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो यूलिंग को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, जो सुनकर तो यूलिंग इसके लिए एग्री हो गई थी। पर तभी जुयांग वहां से जाते हुए लियू जियांग को भी जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाता है। इसके बाद हमें एंडलेस सी के उसी केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुयांग ने पहले यूलिन और बाकी साथियों की जान बचाई थी। तो अब यहाँ पे पहुंचकर यूलिन उन दीवारों को देखते हुए कहती है, मास्टर, मुझे ये दीवारें गोल्ड की बनी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने इन्हें चेक किया था, ये ना ही गोल्ड की है ना ही किसी जेड की। पता नहीं ये किस तरह की मेटल से बनाए गए हैं। जो सुनकर तो जुयांग अपने पावर से उनमें से एक दीवार पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, लेकिन तभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही वो दीवार वापस से रिजेनरेट हो जाती है। जो देखकर तो यूलिन बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि ये दीवारें खुद को हील कैसे कर पा रही है। पर तभी कुछ मॉन्स्टर्स बहुत ही तेजी के साथ इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर तो जुयांग अपने सामने एक सील को
क्रिएट करके उन्हें वहाँ पे जान से मार डालता है। पर तभी बाकी बचे दो मॉन्स्टर्स सीधे लिंग जुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनमें से वो एक को तो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मार डालता है, पर वो दूसरा वाला उस पर अटैक करके उसे दीवार से चिपका देता है, जो देखकर लिu जियान डरते हुए जू यांग से कहता है, एंसेस्टर जू, ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। अब वो मॉन्स्टर यहाँ पे लिu जियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी जू यांग उसे अपनी पावर की मदद से जकड़ लेता है। फिर जू यांग उससे कहता है, अब चुपचाप तुम मुझे बताई दो जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। जिस पर लिu जियान डरते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इन्हें पहली दफा ही देख रहा हूँ। इस पर यूलिन कहती है, मतलब तुमने इन्हें नहीं देखा, पर तुमने इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। इस पे लिu जियान उसे बताता है, हाँ, मैंने इनके बारे में एक एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये मॉन्स्टर्स अचानक ही हजारों साल पहले कहीं से यहाँ पर आ गए और ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये लेवल 5 के इमोर्टल कल्टीवेटर्स को भी बड़ी आसानी के साथ हरा देते थे। लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही अचानक ही ये सब गायब हो गए। इसलिए सभी मेजर क्लैंस ने ये डिसाइड किया कि वो इसके बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके पीछे उनका क्या रीजन था, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये मॉन्स्टर चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर ये कभी भी आपको नहीं हरा पाएंगे। इस पे जू यांग उससे कहता है, इमोर्टल्स और डीमन कल्टीवेटर्स को टियानलिंग सेक्ट में ज्वाइन करवाना तुम्हारा ही प्लान था, है ना? ये सुनकर तो लिu जियान थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, ये बात आपको कैसे पता चली? जरूर डोंगयू ने आपको ये सब बताया होगा। तभी जू यांग उस मॉन्स्टर को अचानक ही फ्री कर देता है, जिसने कि फ्री होते साथ ही दोबारा से लिu जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी जू यांग उसे वापस से रोक लेता है, जो देखकर तो लिu जियान डरते हुए कहता है, ओके ओके, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अपर रेलम में मुझे दूसरे लोगों के ट्रेजर्स को कलेक्ट करने का शौक था। जिसे सुनकर तो यूलिन गुस्सा होते हुए कहती है, उसे कलेक्ट करना नहीं बल्कि चोरी करना कहते हैं। जिस पे लिu जियान बोलता है, नहीं, चोर तो बस चोरी करते हैं, लेकिन मैं सभी क्लैंस के न्यूज को भी कलेक्ट करता था। और इसी तरह से ही करते करते मुझे एक दिन एक बहुत ही बड़ी क्लैन से खबर मिली थी कि मोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स एक सीक्रेट ट्रेजर को रिफाइन करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन खबर ये भी फैली हुई थी कि जिसने भी वो सीक्रेट ट्रेजर वहाँ पे सबसे पहले रिफाइन कर लिया, वो इन दोनों मोर्टल और डीमन वर्ल्ड्स के ऊपर सबसे पहले राज करेगा। और वो इसी तरह की बातें कहते हुए उन दोनों को वहाँ पे भटकाने की कोशिश करता है, जो देख कर तो यूलिन गुस्सा होते हुए उससे कहती है, अपनी फालतू बातों को बंद करो और मेन टॉपिक पर आओ। जिस पे लिu जियान एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं उस सीक्रेट ट्रेजर को बहुत ही लंबे समय से चुराने की कोशिश कर रहा था और फाइनली एक दिन मैंने उस सीक्रेट ट्रेजर को चुरा ही ली। लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि मेरी ये चोरी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि उस सीक्रेट ट्रेजर को चुराते हुए मैं वहाँ पे पकड़ा गया था। लेकिन तब तक मैं उस सीक्रेट ट्रेजर को छुपा चुका था। जिसके बाद वो मोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स जो उस सीक्रेट ट्रेजर को रिफाइन करना चाहते थे, उन्होंने मुझे हर तरह से टॉर्चर करके मुझसे उस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन उगलवाने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इसके बावजूद भी वो मोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स लगातार मुझे परेशान करते रहे। इसलिए मैंने परेशान होकर मैंने इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप बनाकर उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए रख लिया। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो ट्रेजर अब इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, तभी जू यांग उससे कहता है, तुमने जिस सीक्रेट ट्रेजर को चुराया था वो असल में नकली था और रियल वाला ट्रेजर मेरे मास्टर के पास है। तुम यही कहना चाहते थे ना? जो सुनकर तो लिu जियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, हाँ, लेकिन आप इस बात को कैसे जानते हैं? जिस पे जू यांग उससे कहता है, क्या इसी रीजन की वजह से अपर रेलम में मोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स ने टियानलिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया था? जिस पे लिu जियान कहता है, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद क्या हुआ वो सब तो आप जानते ही हो। हेवन से उन्हें कट कर दिया गया और मुझे भी सजा के तौर पर यहाँ नीचे लोअर वर्ल्ड में फेंक दिया गया। ये बात सुनने के बाद यूलिन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम अपर रेलम के टियानलिंग सेक्ट का बदला हमारे लोअर वर्ल्ड के टियानलिंग सेक्ट से लेना चाहते थे। जिस पे लिu जियान कहता है, हाँ, पहले तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एंसेस्टर जू को देखा तब मैंने यहाँ पे इरादा बदल लिया। एंसेस्टर जू के रहते हुए मैं भला ऐसा गुस्ताखी कैसे कर सकता था?
फिर वो एंसेस्टर जू की तारीफ करते हुए कहने लगता है, मैंने आज तक इनके जैसा पावरफुल पर्सन अपने लाइफ में आज तक कभी भी नहीं देखा था। और ये कहकर वो जू यंग से कहता है, एक बात तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आपके मास्टर ने उस सीक्रेट ट्रेजर को क्यों छुपाया था। एंसेस्टर जू वहां से जाने लगे थे, जो देखकर तो ल्यूजियन दोबारा से एंसेस्टर जू के पास आते हुए कहता है, लेकिन अभी भी मुझे आपके मास्टर का प्लान समझ में नहीं आ रहा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। सबसे पहले उन्होंने इतने ज्यादा खास ट्रेजर को फेक ट्रेजर के साथ बदल दिया, जिसकी वजह से मोर्टल और डिमन कल्टीवेटर्स उनके खिलाफ हो गए, जिसके बाद से उन्हें टोटली हेवन के रास्ते को कट करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 10,000 सालों तक आपको केव के अंदर बंद करके रखा और उसके बाद सिर्फ फ्रेगमेंट्स के टुकड़े और आबिन जैसे अजीब से बीस्ट का यहाँ पर दोबारा से अपीयर होना। इवन कि मेरे उस फेक ट्रेजर को वहाँ पे चुराने का प्लान भी असल में आपके मास्टर का ही था। उन्होंने सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा था। फिर वो एंसेस्टर जू से कहता है, आखिर आपके मास्टर इतना बड़ा गेम क्यों खेल रहे हैं। लेकिन जू यांग उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर तो ल्यूजियन उससे फिर से पूछता है, एंसेस्टर जू आप ये सब कुछ जानने के लिए क्या इंटरेस्टेड नहीं है कि आखिर आपके मास्टर ने इतना सब कुछ क्यों और किस लिए किया। क्या वो सब कुछ आपके लिए कर रहे थे, या फिर कहीं ये तो नहीं वो आपको। अब इससे पहले कि ल्यूजियन और कुछ भी कह पाता, उससे पहले जू यांग वहाँ पर उसे रोकते हुए एक कोल्ड टून के साथ उससे कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, मेरे मास्टर चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन वो कभी भी मुझे हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तभी ल्यूजियन जू यांग से फिर से कहता है, हाँ पर लेकिन एंसेस्टर जू क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आखिर आपके मास्टर ऐसा क्यों और किस लिए कर रहे हैं। जिस पर जू यांग कहता है, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे टियानलंग सेट के खिलाफ जाने की कोशिश करी थी, मैं उन सभी से एक एक करके डील करके उन सभी को उनके किए का पनिशमेंट देना चाहता हूँ। एंसेस्टर जू की ये सारी बातें सुनकर ल्यूजियन अपने मन में कहता है, आप उनके साथ क्या ही हिसाब किताब क्लियर करेंगे। उन सभी को तो शॉर्ट फैटी ने ही नुकसान पहुंचा दिया था। उसने तो अकेले ही मोर्टल और डिमन कल्टीवेटर्स को हरा दिया, और मोर्टल और डिमन कल्टीवेटर्स तो बेचारे यूं ही बदनाम हैं। तभी जू यांग उससे कहता है, मैं तुमसे ये सब नहीं सुनना चाहता था। जो सुनकर ल्यूजियन उससे कहता है, फिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते थे। इस पे जू यांग कहता है, ये सब बातें छोड़ो, पहले हमें इन मॉन्स्टर्स को देख लेना चाहिए। ये कहते हुए वो तीनों उस केव के और भी अंदर जाने लगते हैं, जहाँ कुछ अंदर जाने के बाद वो सभी देखते हैं कि वहाँ पे तो हजारों के तादाद से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। जो देखकर तो यूलियन डरते हुए कहती है, अगर ये सब मॉन्स्टर्स बाहर चले गए तो ये एक ही बार में हमारे इस पूरे खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देंगे। आप यहाँ पे वो तो ये सब कह रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे इंसानों की स्मेल को सुनकर वो सभी मॉन्स्टर जिंदा हो जाते हैं, और वो सभी फौरन ही हजारों के तादाद में उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद ल्यूजियन और यूलिन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी जू यांग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर बड़ी एटीट्यूड के साथ बस अपने एक ही छोटी सी स्लैश अटैक से वहाँ पे मौजूद हजारों के तादाद में मॉन्स्टर्स को एक ही बार में जान से मार डालता है। जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।